हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी लोग। हम आपके लिए लेके आ गए हैं प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट। जो प्रीवियस ईयर का पेपर है ना, उसका प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे आप लोगों के लिए, जिसमें आपका जो होगा प्रैक्टिस सेट वो सेट वाइज होगा। ये सेट 1 है और सेट 1 का भी पार्ट 1 है। कहने का मतलब कि पूरा जो क्वेश्चन आता है बिहार पुलिस में 100 क्वेश्चन आता है, तो हम सेट 1 में पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, यानी कि इसमें हम 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। उससे पहले क्वेश्चन को थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं कि आसानी से दिखे आपको, ठीक है। चलिए 1 मिनट, हाँ अब हो गया। पहला प्रश्न है, सोहन मकान के भीतर है, कौन सा कारक है? प्रसर्ग है। कारक बताना है तो ये अधिकरण कारक है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। तो मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, मृत्यु से पहले मेरी माँ मुझे बुलाया, ये तो गलत ऐसे ही दिख रहा है। मृत्यु से पहले मेरी माँ मुझको बुलाया, ऐसा हो सकता है? माँ मुझको बुलाया, मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, ये वाक्य सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सॉरी ये हो जाए आपका बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, ये कौन सा वाक्य है? वाक्य बताना है। ये वाक्य विचार का क्वेश्चन है, तो इसमें ये आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का परवाची है? तो देखिए कमल का परवाची क्या होता है? पंकज होता है, नीरज होता है, सरोज होता है, अरविंद होता है, जलज होता है, राजीव होता है। जलज होता है लेकिन जलद नहीं होता है, ठीक है। आपका मदन भी नहीं होता है। अरविंद आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, आंचला नहीं होगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद। ऑप्शन में आपको दूसरा दे तो आप बता सकते हैं, पंकज हो या नीरज हो या सरोज हो या जलज हो, जो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा वही बताइएगा। यहाँ अरविंद हो जाएगा। लोहे का चाबा चबाना, सॉरी लोहे का चाना चबाना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो लोहे का चाना चबाना का मतलब क्या होता है? बहुत मेहनत करना, बहुत परिश्रम करना। देखते हैं क्या ऑप्शन दिया है। अपनी असलियत भूल कर बातें करना नहीं, भीख मांग कर गुजारा करना नहीं, संघर्ष करना, यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। हाथों हाथों में कौन सा समास है? तो ये अवयवी भाव समास है। जैसे हाथों हाथ, रातों रात, घर घर, प्रतिदिन, यथाशक्ति, रात दिन, ये सब अवयवी भाव समास होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही, शुद्ध, 1 मिनट, शुद्ध सही नहीं है? बता क्या बताना है? सही यानी शुद्ध नहीं है। तो उज्ज्वल जो शब्द है ना वो शुद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समास है? तो राजाध्यक्ष, राजा रानी, यथाशक्ति, ये तीनों है, तो यानी उपयुक्ता सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हिंदी का खत्म होता है प्रश्न का इसमें का, अब इंग्लिश का प्रश्न आ गया है। व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ एंटागोनिस्ट? एंटागोनिस्ट का मीनिंग बताना है। एंटागोनिस्ट इसका अर्थ क्या होता है? वैसे सिमिलर मीनिंग पूछा है, यानी उसके परवाची। जैसे कि आप कमल का परवाची पंकज बताएं, वैसे ही यहाँ एंटागोनिस्ट का मतलब वैसे होता है विरोधी या प्रतिरोधी बोले तो। विरोधी या प्रतिरोधी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओपोनेंट बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्हाट इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ इंसेन? इंसेन का अपोजिट मीनिंग बताना है। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, और देखिए इंसेन बोला है तो इंसेन का सेन हो जाएगा, सिंपल सा है। वैसे इंसेन का मतलब होता है पागल, बेवकूफ़। तो आपका बेवकूफ़ का उल्टा क्या होता है? समझदार। तो सेन का मतलब भी समझदार होता है, ठीक है। वैसे जैसे आपको बोला नहीं जाता है कि सत्य का विलोम बताइए, तो असत्य बताते हैं, और लगा देते हैं, वैसे ही इंसेन का क्या हो जाएगा? सेन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डेट विच इज फिट टू बी इटन इज नॉन एज? वह जो खाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्या? खाने योग्य होगा उसको खाने योग्य इडेबल कहेंगे। क्या कहेंगे? इडेबल कहेंगे। और इडेबल का मतलब ही होता है भोज्य या खाने योग्य। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन द मीनिंग एज द फ्रेज? ये फ्रेज दिया है इन ए नेम ओनली, इसका क्या बताना है आपको? इसका बताना है सिमिलर मीनिंग, या सिमिलर मीनिंग क्या मतलब? परवाची बताना है। तो इसका हो जाएगा नोमिनियल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फिल अप द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। इंडिपेंडेंस हैज़ अ ब्राउट क्वालिटी ऑफ इंडिपेंडेंस हैज़ अ ब्राउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बट मेरे लॉज डैश इक्वल राइट वॉज नॉट इनफ। ये चारों ऑप्शन दिया है आपका, यहाँ पे 2 लिखा है, ग्रांटिंग, अबाइडिंग, ये नहीं होगा आपका, और 2 ऑप्शन है, देख लेते हैं। यहाँ पे इनफोर्सिंग, लीगलाइजिंग। तो आपका जो लीगलाइजिंग है ना, यही आपका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर मीनिंग फिर से बताना है आयरनिंग आउट का। तो आयरनिंग आउट का सिमिलर मीनिंग होता है आपका, क्या बोले इसको, आयरनिंग आउट को हम लोग बोल सकते हैं चेंज बोल सकते हैं, बदलाव, या उसको क्या बोलते हैं जो मॉडिफाई करते हैं, आयरनिंग आउट को मॉडिफाइंग बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, मॉडिफाइंग। नेक्स्ट प्रश्न है, उसको जरा से ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर दिखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट सेंटेंस, एरर बताना, इसमें एरर क्या है आपको बताना है। वाइल प्रोसीडिंग ऑन लीव ही हैड कमिटेड दैट ही वुड बी रिज्यूम आफ्टर 2 days। तो इसमें एरर आपका क्या दिख रहा है, इसमें आपका एरर दिख रहा है, यहाँ पे एरर दिख रहा है, क्या दिया है, रेज्यूम्ड दिया है। तो यहाँ रेज्यूम्ड के जगह क्या होगा, रिज्यूम होगा, क्या होगा, यहाँ रेज्यूम की जगह रिज्यूम होगा, क्या होगा, रिज्यूम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ V1 आएगा, वर्ब का पहला रूप आएगा, तीसरा रूप ना आके क्या आता है, यहाँ वर्ब का पहला रूप आता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब आते हैं क्या, सोशल साइंस का क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रम अनुसार निर्दिष्ट करें। इसको क्रम अनुसार लगाना है। ठीक है, थॉमस रा, फ्राहन, हैनसांग, इनको क्या करना है, विदेशी यात्रियों को भारत यात्रा के क्रम अनुसार निर्दिष्ट करें, क्रम में सजाना है। ठीक है, तो आपका जो ये पहले होगा, पहला नंबर ये हो जाएंगे फरहान, और दूसरा नंबर हैनसांग, और तीसरा नंबर थॉमस। देख लीजिए 1 2 3 किस में दिया है, सॉरी 1 3 2, पहला ये ना हो रहा है, तो 2 ऑप्शन 3 और ये 1 2 3 1, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विशेष गयो में कौन सा महान गणितीय तथा खगोल ज्ञानी था। एक महान गणितीय भी थे और खगोल ज्ञानी भी थे, कौन है, इन ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ये आर्यभट्ट हमारे जो जीरो का आविष्कार किए हैं, और जो हमारे बिहार के से थे, पटना से, उन वही हैं, एक महान वैज्ञानिक भी थे, और आपका खगोल ज्ञानी भी थे, और गणित ज्ञानी भी थे, क्योंकि वो आपका जीरो का भी खोज किए थे। आपका ये जो क्या बोलते हैं, ऑर्बिट होता है सन वाला, उसमें भी उनका आपका ये सर्कल के में भी उनका गणित का क्या बोलते हैं जो मापन है, उसमें उनका योगदान था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया है। सिकंदर कब आक्रमण किए थे भारत पर, तो ये किए थे 1326 ईस्वी पूर्व। ठीक है, पहले 13वीं शताब्दी में डैश द्वारा किए गए शब्द का प्रयोग तत्पार्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थ बोधक समान था। कौन सा शब्द, शताब्दी में डैश द्वारा किए गए शब्द, किसके द्वारा वो शब्द प्रयोग किया गया था, जो 16वीं शताब्दी बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। तो वो आपका सब किया गया था जायोदीन बरानी के द्वारा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी, तो ये राजिया थी, कौन थी, राजिया। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी, तो तुगलक वंश का साम्राज्य का स्थापना हुआ था 1320 ईस्वी में। ठीक है, मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे, तो ये आपके मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था, तो ये बनवाए हैं आपके अकबर। ठीक है, किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं, किस कला को क्या कहते हैं, कैलीग्राफी कहते हैं, आपको बताना है। तो कैलीग्राफी कहते हैं आपको सुंदर लेखन को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो राजेश्वर मंदिर जो है ना आपका, ये स्थित है तंजावुर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उर्फ चाचा नेहरू का जन्म बताना है किस वर्ष हुआ है। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1868 69
इनका जन्म हुआ था आपका 1869 में ना, एक मिनट, इनका जन्म कब हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ना है आपका। गांधी जी का तो हुआ था 30 जनवरी को ना, 1869 में। अच्छा, गांधी जी का हुआ था। तो इनका आपका हुआ था 1889 में, यानी 1889 में हुआ था। ठीक है। डैश महात्मा गांधी द्वारा डांडी मार्च अभियान छोड़ा गया था। डांडी मार्च अभियान कब शुरू हुआ था ये बताना है, यानी छोड़ा गया था, ये पूछा है प्रश्न में। तो ये हुआ था 1930 में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इससे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये लोकमान्य बाल गंधर तिलक का है। ठीक है, बाल गंधर जो तिलक थे इनका ये कथन है। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसान आंदोलन का नेतृत्व 1930 में किए थे आपका स्वामी सहजानंद। कौन किया था? स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट प्रश्न है नील दर्पण। एक मिनट, नील दर्पण के लेखक कौन थे? क्या बताना है? नील दर्पण जो है उनके लेखक का नाम बताना है। तो नील दल के लेखक थे दीनबंधु मित्र। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कर्षण सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो ये आपका दादा भाई नौरोजी ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन है आपका ये सोशल साइंस से क्वेश्चन है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान से। इंग्लिश हिंदी का हो गया, सोशल साइंस का अभी चल रहा है। चलिए, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूल की थी? तो सती प्रथा का जो निर्मूल था ना वो किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने दी थी कि लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही है? तो ये परिभाषा दिए थे हमारे अब्राहम लिंकन साहब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंचायत चुनाव के लिए ए भैया जी क्या हो रहा है आज? पंचायत चुनाव के लिए अयोग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? कम से कम कितना उम्र होना चाहिए पंचायत चुनाव के लिए? तो कम से कम पंचायत चुनाव के लिए आपका 21 वर्ष होना चाहिए और वोट देने के लिए 18 वर्ष और प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री या मंत्री के पद पर होने के लिए 25 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है वालवंतराज मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज का संरचना की सिफारिश की थी? तो ये किए थे लोग आपका त्रिस्तरीय पंचायत राज का सिफारिश किया था लोग। संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेष्ठता प्रदान की है? किस संविधान के संशोधन में लिखा गया है ये बात? तो ये 42वें संविधान संशोधन में लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के ज्युडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब डैश का अधिकार होता है। तो इसका मतलब होता है संविधान विविध प्रावधान की संवैधानिक वैधता की परीक्षण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री उनको जो नियुक्त किया जाता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वो किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवा निवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालता का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं आपका ऑप्शन देखते हैं समान स्तर या उच्च न्यायाधीश अन्य किसी न्यायालय में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश वर्ष की आयु तक सेवारत रहते हैं? तो 65 वर्ष की आयु तक रहते हैं न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। फ्रेंच ओपन टेनिस 2014 का पुरुष एकल विजेता कौन है? तो ये है राफेल नाडाल।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणन नहीं होता है? तो प्लेट्यू जो है अब उसका गणन नहीं होता है, ठीक है। वो 2008 के बाद उसको मतलब उल्क पिंड माना जाने लगा उस ग्रह को, तो उसका गिनती अब नहीं होता है। पहले वैसे 9 हमारे ग्रह थे, अब 8 हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर आयानत किस दिन होता है? उत्तर आयानत किस दिन होता है दक्षिण गोलार्ध में? तो ये होता है आपका 22 दिसंबर को। उस दिन आपका जो होता है ना वो छोटा होता है और रात बड़ा होता है, ठीक है। पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। सीधी सी क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन दिया है। दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है। दिल्ली से जो हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है, किस किस राज्यों से गुजरती है? तो दिल्ली से जब हावड़ा जाएगी वो, तो किस किस राज्य से होकर गुजरेगी? तो वो गुजरती है, आपका तो बहुत सारा रूट है लेकिन गुजरती किससे ये एग्जैक्ट बताना है, ठीक है। तो वे गुजरती है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ठीक है। इस रास्ते से होती जाती है। गीतांजलि एक्सप्रेस के बीच चलती है, किसके बीच चलती है गीतांजलि एक्सप्रेस? ये क्वेश्चन आपको जो हम बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट कराए हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन था कि गीतांजलि एक्सप्रेस डैश के बीच चलती है। तो ये चलती है आपका हावड़ा से मुंबई के बीच में, ठीक है। दक्षिण नवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्य कार्यालय स्थित है कोची में। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है? तो पैरामिलिट्री सबसे पुराना कौन सा है देश का? तो सबसे पुराना आपका है CISF। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। पूर्व नवल कमांड कहाँ स्थित है? नवल कमांड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है विशाखापट्टनम में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए। राष्ट्रीय गान है जन गण मन और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। तो आपका जो 50 क्वेश्चन का हम जो इसमें सेट लेके आए थे ना, वो ख़त्म हो गया। और कल जो आपका स्टार्ट करेंगे, आपका 51 है 51 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, और आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय।